नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का ब्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। हमारी यात्रा शुरू हो रही है बैंगलोर एयरपोर्ट से राजकोट के लिए और राजकोट होते हुए हम लोग जा रहे हैं द्वारका। हमने अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट ली है और दिल में भक्ति भाव है और मन में बहुत उत्साह है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं राजकोट। राजकोट पहुँचने में आपको लगभग 2 आवर्स 20 मिनट्स का टाइम लगेगा अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट ले रहे हैं, और नहीं तो ये वाया हैदराबाद होके भी आप जा सकते हैं। द्वारका जाने के लिए कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है फ़्लाइट की, तो आपको या फिर राजकोट या फिर अहमदाबाद जाना होगा। राजकोट पहुंचकर हमने 1 डे साइट सीइंग लिया, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और वहां से द्वारका के लिए हमने कैब लिया जो कि आपको 4 आवर्स में द्वारका पहुंचा देगा। ये आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, राजकोट से द्वारका का रास्ता बहुत ही अच्छा है और रास्ते में आपको जामनगर पड़ेगा, आपको रिलायंस रिफाइनरी पड़ेगी, वनतारा भी आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। हमने अपनी होटल की रिजर्वेशन पहले ही करवा ली थी booking.com से, तो ये हमारा होटल है और आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट फैसिलिटी भी मिलेगी। तो हमने नाइट स्टे यहाँ पे किया और अब हम रेडी हैं द्वारकाधीश टेम्पल का दर्शन करने के लिए। तो हम यहाँ से निकल पड़े हैं कैब से, हमारे साथ पूरी फैमिली है और अब हम दर्शन करने वाले हैं द्वारकाधीश टेम्पल का। टेम्पल में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मोबाइल आप या फिर होटल में छोड़ सकते हैं या फिर वहाँ पे आप लॉकर में रख सकते हैं। तो ये है होटल का व्यू और यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी द्वारकाधीश टेम्पल विज़िट करने के लिए। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं द्वारकाधीश टेम्पल। यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है और इसे 4 धामों में से एक कहा जाता है। मंदिर चालुक्य शैली से बना हुआ है और इसमें लगभग 72 स्तंभ है और मंदिर समुद्र के बिल्कुल पास स्थित है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इस पर शिखर पर लगा हुआ झंडा बहुत ही खास है। मंदिर में ध्वज 5 बार बदला जाता है और यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। मंदिर में 5 बार आरती होती है: मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती। यह हम लोग पहुंच चुके हैं गोमती घाट में और हम ये गोमती घाट के दरवाजे से अब अंदर जा रहे हैं। हमें मोबाइल पहले ही जमा कर देना पड़ रहा है लॉकर में, तो आगे का वीडियो मैंने नहीं लिया है। इसके बाद हम लोग दिखाएंगे तुलादान का महत्व। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के बाद बहुत ही अद्भुत शांति, आनंद और भगवान कृष्ण की कृपा महसूस होती है। और अब हम लोग यहाँ पे तुलादान कर रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। व्यक्ति अपने वजन के बराबर दान करता है। वो कोई अनाज दान कर सकता है, जैसे हमने यहाँ पे गेहूँ, शक्कर, चावल, घी, ये सब चीज़ें हमने दान की। हमने घर से भी थोड़े चावल लेके आए थे और वो भी हमने यहाँ पे दान किया। और यह कहा जाता है यह दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में संतुलन बना रहता है और ईश्वर की कृपा के लिए यह किया जाता है।
और पुराणों के अनुसार यहाँ की कथा इस प्रकार है कि रानी सत्यभामा जो श्री कृष्ण की पत्नी थी वह बहुत ही धनवान थी और उन्हें इस बात पे बहुत ही घमंड था। जब नारद मुनि ने श्री कृष्ण के हिस्से का दान मांगा तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद को दान दे दिया। उसके बदले नारद जी ने कहा कि उनके बराबर वजन के बराबर सोना और रत्न तुला में रखने होंगे। धन का घमंड होने के कारण सत्यभामा ने अपनी सारी संपत्ति सोना गहना तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया, लेकिन पलरा नीचे नहीं झुका। तब उन्हें अपनी गलती पे एहसास हुआ और रुक्मणी जी की मदद से एक तुलसी के पत्ते से संतुलन साध कर उन्होंने श्री कृष्ण को वापस लिया। इससे यह सीख मिलती है कि भक्ति और प्रेम भौतिक धन से कहीं बढ़कर है। द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद होटल में आके हमने रेस्ट किया और यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से नागेश्वर टेम्पल और बेट द्वारका के लिए। नागेश्वर टेम्पल और बेट द्वारका जाने के लिए हमने कैब ठीक कर ली थी और यहाँ का नागेश्वर टेम्पल एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पूजा करने से काल सर्प दोष और भय से मुक्ति मिलती है। यहाँ की कथा इस प्रकार है कि एक राक्षस दारुका भक्तों को परेशान करता था और भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर उसका संहार किया और तभी से यह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यहाँ पे सर्प जोड़े का दान देने का भी नियम है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में शीघ्र दर्शन करने के लिए कोई लाइन नहीं है या काउंटर नहीं है, तो आपको जनरल लाइन में लगकर ही दर्शन करने होंगे। तो आपको अपने पास उतना वक्त रखना होगा जिससे आप दर्शन कर सकें। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीज़न है तो उनके लिए एक अलग लाइन है जो कि व्हील चेयर से आपको डायरेक्ट दर्शन करा सकती हैं। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में और यहाँ मोबाइल ले जाना अलाउड है और हमने अंदर की भी वीडियो ली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अंदर की वीडियो है और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। मंदिर यहाँ रात की 9 से 9:30 बजे तक बंद होती है, तो आप सुबह से आराम से यहाँ दर्शन कर सकते हैं। आप शाम में भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हुए और अब हम जा रहे हैं बेट द्वारका। बेट द्वारका पहले लोग स्टीमर से जाते थे, लेकिन अब सुदर्शन सेतु बन गया है
जो कि ओखा मेन लैंड को बेट द्वारका से कनेक्ट करता है और ये पुल लगभग 2.3 किलोमीटर लंबा है। बेट द्वारका सुबह 6 बजे से खुल जाती है और लगभग शाम के 7 बजे तक खुली रहती है। दोपहर में यह मंदिर बंद होती है और उसके बाद वापस से 4 बजे खुलती है। भेट द्वारका माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक निवास यही था और यहीं से वे द्वारका नगरी का संचालन करते थे। यहाँ कृष्ण और सुदामा का मित्रता की से भी जुड़ी कहानियाँ हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे द्वारकाधीश टेम्पल, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और भेट द्वारका। और यह एक सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जहाँ शांति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। तो होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।